आज बीजेपी के नवनियुक्त सह प्रभारी डॉक्टर सुभाष सरकार रांची दौरे पर आएंगे। नए दायित्व के बाद वो पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं। बांकुड़ा से सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार पार्टी कार्यकर्ताओं से यहां मिलेंगे और उनके स्वागत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तैयारी की है। 3 दिसंबर को डॉक्टर सरकार पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक होगी, संगठन को लेकर रणनीति बनेगी। बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी, मंच और मोर्चा के अध्यक्ष के साथ ही पार्टी के जिला अध्यक्षों को भी पहुंचने को कहा गया है। सह प्रभारी संगठन से लेकर सरकार तक का फीडबैक लेंगे, भावी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। तो डॉक्टर सुभाष कुमार नई जिम्मेदारियों के साथ रांची पहुंचेंगे और संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। आगे की रणनीति और अब तक हुए कामों की समीक्षा होगी। तो इस पर और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी अंजनी से। नवनियुक्त सह प्रभारी डॉक्टर सुभाष सरकार नए दायित्वों के बाद रांची पहुंच रहे हैं। प्रदेश मुख्यालय में वो 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान कई बैठकों में शामिल होंगे। इस बारे में क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है अंजनी? देखिए दीपक, ये पहली बार जब ये प्रभार दिया गया है झारखंड का, तो वो पहली बार झारखंड दौरे पे हैं और रांची पहुंच रहे हैं। सबसे पहली जो तैयारी है, सिल्ली की बात करेंगे, मुर्री हो, फिर आपका ये गोंदली पोखर हो, मतलब सड़क मार्ग में कई जगहों पे जो है सह प्रभारी डॉक्टर सुभाष सरकार का बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्वागत करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से झारखंड में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और संगठन में जो तमाम जो लोग जुड़े हैं, महानगर की बात करें या ग्रामीण इकाई की बात करें, तो कैसे संगठन को जोड़ना है बीजेपी के दफ्तर से, मतलब संगठन को मजबूती कैसे प्रदान करना है, ये इस मुद्दे पे एक व्यापक रणनीति के तहत बातचीत होगी। और रांची के जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ वो विश्राम करेंगे। 2 दिनों का दौरा है और पार्टी कार्यालय में जो है कल 3 दिसंबर का दिन है, कल मैराथन बैठक भी है। तो कल जो है प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे और ग्रामीण इकाई के जो लोग हैं उनसे बातचीत होगी। तो एक विस्तार रूप से कहा जा सकता है कि संगठन को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए। और राज्य सरकार के 1 साल जो पूरे हो रहे हैं, तो राज्य सरकार की नीतियों पे राज्य सरकार का वर्क रिपोर्ट जो होगा उस पे भी सह प्रभारी डॉक्टर सुभाष सरकार की नज़र होगी। और उसके बाद जो है आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि सरकार को कैसे, हेमंत सरकार को कैसे घेरा जाए। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो सकती है कि जिस तरह से देखिए आने वाले समय में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो बीजेपी जो है पहले से अपनी एक व्यापक तैयारी करती है। और यही वजह है कि बांकुड़ा के जो सांसद हैं डॉक्टर सुभाष सरकार को सह प्रभारी झारखंड का बनाया गया है जी। जो आने वाले विधानसभा चुनाव, मतलब बंगाल में जो चुनाव होना है, उसको लेकर यहाँ के जो कार्यकर्ता होंगे, यहाँ जो संगठन से जुड़े जो तमाम लोग होंगे, उनकी क्या भूमिका होगी, क्योंकि झारखंड से सटा हुआ है बंगाल का बॉर्डर। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर संगठन को मजबूती प्रदान करना है। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, कैसे सरकार को घेरना है और आने वाले जो बंगाल चुनाव है उन चीज़ों को लेकर के भी एक बातचीत हो सकती है। ये हमारे एक अनुमान के तहत बताया जा रहा है, लेकिन संगठन को मजबूत करना और सरकार को घेरना ये तो तय है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब विपक्ष में है, तो सरकार ये बीजेपी चाहती है कि कैसे अब हम पहले से ही अपना एक रणनीति बनाते चले, सरकार को घेरते रहें। ये एक प्लानिंग है। तो ये कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार को लेकर के भी रणनीति बनेगी, लेकिन पार्टी के संगठन को भी मजबूती प्रदान करना डॉक्टर सुभाष सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व होगा।
जी, झारखंड की बात करें अंजनी, तो झारखंड में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार बड़े समय से निशाने पर रही है। कई ऐसे मामलों को जांच के दायरे में लाया गया है, कई मामलों में जांच को लेकर शिकायत की गई है। तो संगठन के लिए ये चुनौतीपूर्ण है पिछले सरकार के कार्यकालों का हिसाब किताब देना, जनता को इस बात को लेकर समझाना कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो आरोप किस आधार पर लग रहे हैं, क्या उनकी स्थिति है। तो काफी मेहनत का काम है इस बार झारखंड बीजेपी के कंधे पर। हाँ, देखिए, जो विपक्ष में कोई भी पार्टी होता है तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि सरकार की जो काम कर रही है, सरकार की जो नीतियां हैं वो कितना प्रभावित करती हैं, मतलब सरकार किन किन क्षेत्रों में विफल हो रही है। इसको लेकर विपक्ष का काम होता है सरकार पे उंगली उठाना, सरकार पे कटाक्ष करना। लेकिन अब देखना ये होगा कि देखिए, कई चीज़ों को लेकर बार बार सरकार को घेरा भी गया है। जहां प्रतिपक्ष नेता की हम बात करेंगे, वो बाबूलाल मरांडी अभी भी विधानसभा में और विपक्ष के नेता नहीं हैं। भले पार्टी का जो नेतृत्व है वो भले उन्हें दिया गया है पार्टी, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, ये भी एक इस मुद्दे को लेकर के भी सरकार को घेरने का प्रयास होगा। लेकिन ये चीज़ें विधानसभा अध्यक्ष में निहित है और जिस तरह से कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि सरकार किन किन क्षेत्रों में विफल रही है, ये विपक्ष के तौर पे बीजेपी ये काम करेगी। तो देखना ये होगा कि सरकार का जो रिपोर्ट होगा वो कैसा होगा। लेकिन जो सरकार झारखंड में चल रही है, हेमंत झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का जो संयुक्त सरकार झारखंड में है, कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित जरूर रहा है। और तमाम मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार भी जो है अब आने वाले समय में बेहतर काम करेगी। तो ये विपक्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार को हमेशा घेरना चाहती है, जनता तक अपनी आवाज़ों को पहुंचाना चाहती है। और अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं वहाँ बीजेपी की करारी हार हुई है। तो ये भी एक मंथन होगा कि हम वहाँ क्यों हारे हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि क्या हमारा संगठन कहीं काम नहीं कर पाया, या संगठन को और कैसे हम मजबूत करें। तो ये तमाम जो मुद्दे होंगे दीपक, इस पे मंथन होगा, इन पे बातचीत होगी। बिल्कुल है, तो नजर बनाए रखें अंजनी, क्या कुछ होता है बैठक में और क्या जानकारी सार्वजनिक की जाती है, अंदर खाने सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप नजर बनाए रखें, हम फिर आएंगे आपके पास ताजा जानकारियों के लिए। फिलहाल धन्यवाद।